हाय ट्रेनिस। तो आज की इस वीडियो में हम आर डी शर्मा क्लास 10th की मैथ्स की बुक में से सिलेबस मार्क करेंगे टर्म 1 का, क्योंकि आर डी शर्मा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज है, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों को है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार टर्म 1 में, तो हमें एक्स्ट्रा बुक्स को फॉलो तो करना ही है। तो इसीलिए बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, क्योंकि मैथ्स में सारे चैप्टर्स आपको आने वाले हैं टर्म 1 और टर्म 2 को मिला के, लेकिन हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक डिलीटेड है। ठीक है, कोई बहुत ही मतलब आपकी देखो कि एनसीईआरटी बुक में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। अब 15 चैप्टर्स आपको टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन कोई 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो फुल आ रहे हैं, बाकी हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक जरूर डिलीट किया गया है सीबीएसई की तरफ से। तो वही हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टर्म 1 के कौन से चैप्टर्स आपको करने, ये तो आपको पता चल गया है, लेकिन आर डी शर्मा में से चैप्टर्स तो जो करने ही हैं, उन चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स आपको बच्चा करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन सा लेवल आपको छोड़ना है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दो, क्योंकि बच्चा कर भला सो हो भला। तो अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका जरूर भला होगा। तो इसलिए ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, आपके फैमिली फ्रेंड्स में जहाँ भी बच्चे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो वेलकम टू ब्रेनी ट्रेनी, माय नेम इज संदीप कौर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से पूरा कोर्स स्ट्रक्चर टर्म 1 का ओपन कर लिया है। वैसे अभी तक तो आप सबको सिलेबस तो पता चल गया होगा कि टर्म 1 का सिलेबस क्या है, पर फिर भी एक बार हम यहाँ से सिलेबस देख के आर डी शर्मा की बुक में से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये साथ में मैंने आर डी शर्मा की बुक भी ले ली है, तो आप भी यहाँ पे मेरे साथ आर डी शर्मा की ये बुक को ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पे जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जैसे आप सबको पता ही है कि आपके सिलेबस में यूक्लिड डिवीजन लेमा डिलीट हो चुका है ना, पता है ना आप सबको। तो रियल नंबर हमें स्टार्ट ही कहाँ से करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, और उसके बाद ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स वाले करने हैं। तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बता देती हूँ कि आपको एक तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बिल्कुल नहीं करना, इसके ऊपर आप क्रॉस लगा दें। नेक्स्ट इसी का जो लेवल है, इसकी मतलब जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे देखो अभी लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं करने। तो यहाँ पे जैसे ये 1.1 एक्सरसाइज है, तो इसके ऊपर भी आप क्रॉस लगा दें। ये एक्सरसाइज भी आपको नहीं करनी, क्योंकि ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस्ड है। इस एक्सरसाइज के बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हैं, मतलब कि आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे फाइंड द एचसीएफ वाले। तो मैं यही कहूँगी कि आपको एचसीएफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, चाहे अगर आप डिवीजन एल्गोरिदम भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पे तो आपको आंसर से मतलब है। तो अगर इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ आप निकालना आपको आना चाहिए। तो ये वैसे आप छोटी क्लासेस में ये करते आ रहे हो, तो इसीलिए एचसीएफ वाले ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन सारे बिल्कुल करना, जरूर करना, इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको अच्छे से करने हैं। और फर्स्टली ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड लिविंग रिमाइंडर, या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर करेंगे और साथ में वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन करेंगे एचसीएफ में। ठीक है, तो ये इसलिए आपको ये एक्सरसाइज 1.2 करनी है, क्योंकि इसमें एचसीएफ ही है सारा, और साथ में ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी आपको करनी है। इसमें से कुछ भी आपको नहीं छोड़ना, ये फुल एक्सरसाइज आपको अच्छे से करनी है। आगे हम चलते हैं, तो आगे तो आ जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये तो आपके सिलेबस में है ही, तो ये आप पूरा करोगे, इसकी सारी एग्जाम्पल्स भी करोगे। इसमें एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है, वो आपको सारा करना है। एक्सरसाइज 1.3 आपको करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 भी आपको करनी है, इसकी सारी एग्जाम्पल्स भी करनी है। तो 1.4 के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आप करोगे। आफ्टर दैट बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स, तो इसको आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हट चुके हैं, तो इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस पे क्रॉस लगाना है। ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पे क्रॉस लगा दीजिए। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 भी आपको नहीं सॉल्व करनी। आगे अगर हम चले तो आगे क्वेश्चंस आते हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो ये आपके सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसीलिए ये आपको सारे के सारे करने हैं। एक 1.5
1.1, 1.6 एक्सरसाइज आपको सारी करनी है। उसके बाद यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस नीचे आ जाते हैं, ये जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, बाकी सारा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज़ एल्गोरिदम, व्हाट इज़ लेमा, ये नहीं करने, बाकी आप सब कुछ इसमें करोगे। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे एवरी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2m, तो ये क्वेश्चंस भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस्ड हैं, ये क्वेश्चंस मत करना, बाकी सारे करना। अब ये MCQ है, ये सारे के सारे करोगे। अगर इसमें कोई यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन लग रहा है तो उसको छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चंस आप करोगे। जैसे ये 3 क्वेश्चंस यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप नहीं करोगे, बाकी पूरे के पूरे MCQ आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब MCQ की प्रैक्टिस करनी है तो आपको हर चैप्टर के MCQ तो करने ही पड़ेंगे, तो MCQ से ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे। अब पॉलिनोमियल्स में सिर्फ आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने आने चाहिए, चाहे वो स्प्लिटिंग मेथड से आप लोग कर सकते हो। दूसरा, आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर हो गया है। अब आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने आने चाहिए। थोड़ा ये ग्राफ्स वाले को आप एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग नहीं लिखा आपके सिलेबस में, लेकिन हो सकता है कि आपको ग्राफ दे दें, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ लें कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो बाकी आपको फाइंड द जीरोस, उसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनको ज़रूर करना, ये बिल्कुल मत छोड़ना, ये सारी एग्जांपल्स आपको करनी है। और साथ में यहाँ पे मैं एक्सरसाइज बता देती हूँ, ये एक्सरसाइज कौन सी है, 2.1 एक्सरसाइज। 2.1 एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारी की सारी एक्सरसाइज कर दो, सारे 21 क्वेश्चन हैं ईच एंड, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। उसके बाद आपके यहाँ क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपको नहीं करना, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लिया तो उसमें भी आप देख लो कि एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर से, तो प्रैक्टिस आप कर लीजिए इसकी। डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल भी आपके सिलेबस से हट चुका है, तो ये भी आपको अब नहीं करना। मतलब कि 2.1 एक्सरसाइज करनी है, ना तो 2.2 करनी है और ना ही आपको 2.3 एक्सरसाइज करनी है। तो 2.1 पे टिक लगा लो, 2.2 एंड 2.3 पे क्रॉस लगा दो। उसके बाद हम आगे चलेंगे। MCQ बेस तो आपको करने ही करने हैं। इसमें देख लो, जो डिवीजन एल्गोरिदम पे क्वेश्चन हैं वो छोड़ दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन छोड़ दो, सिर्फ आपको जिसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने को कहा है वो कर लो, फाइंड द जीरोस का है वो क्वेश्चन कर लो, और जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस है अब वो सारे क्वेश्चंस कर लो, राइट। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि आपको फुल फ्लैज चैप्टर करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कुछ मार्क नहीं करवा रही, आपको फुल फ्लैज चैप्टर करना है। लेकिन एक बात याद रखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन को आइदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप उन क्वेश्चन को भी करिए, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड अप्लाई ना करिए, ठीक है। वो मेथड ना अप्लाई करके आप दूसरे मेथड से कर लीजिए। बाकी आपको सारे का सारा चैप्टर करना है, इसके ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी करने हैं, तो पूरा आपको फुल फ्लैज चैप्टर करना है। तो इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन नहीं बता रही, एक एक एक्सरसाइज नहीं बता रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, आपको पूरे का पूरा चैप्टर ये करना है। आगे हम चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको पूरा करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं करना। क्या नहीं करना? सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो निकालिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो ये आर डी शर्मा की बुक में से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो चैप्टर मैंने निकाल लिया। इसमें आपको बेटा क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको ये सारा करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे ये लेवल 1, 2 सारा करोगे। इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली, ये सारी की सारी एक्सरसाइज भी आप करोगे। 6.2 ये सारी एक्सरसाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला भी आप सारा करोगे, इसका मतलब साथ में आप 6.3 एक्सरसाइज भी सारी करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज भी आप करेंगे। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला पे 6.2 हो गई, सेक्शन पे 6.3 हो गई, तो 6.1 किस पे है वो देख लेते हैं, एक मिनट। ये 6.1 एक्सरसाइज है। अच्छा, तो 6.1 अगर स्किप करना चाहते हो तो कर दो, इसमें कुछ खास नहीं है करने वाला। अब आगे हम चलते हैं 6.3 के बाद। 6.3 के बाद है हमारे पास यहाँ पे सम एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन है ये आप कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने पहले कहा था मत करो क्योंकि आपके सिलेबस में तो कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखें तो वहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन सेंट्रॉइड पे आया हुआ है, तो इसीलिए आप सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला कर लेना। तो सेंट्रॉइड के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप वो कर लेना, ठीक है।
सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चंस कर लेना भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्रॉस लगा दो, इसका कुछ नहीं करना। इसके आगे सारा चैप्टर डिलीट है। लास्ट में एमसीक्यूज करोगे, क्योंकि हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज गिवन होते हैं, तो एमसीक्यूज में आप एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, अब देखो ये 6.5 नहीं करनी, इस पर क्रॉस लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे आगे जब आपके पास एमसीक्यूज आते हैं उसमें देख लो, जो भी आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन है वो छोड़ दो, बाकी सारे एमसीक्यूज कर लेना, ठीक है। बाकी सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं। तो नेक्स्ट पे चले, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल चैप्टर। तो ट्राइंगल्स बेटा फुल फ्लेज आपको सारा चैप्टर करना है, इसमें से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको वीडियोस अब देने वाली हूँ, आप सबको पता है ना, हमारी सक्सेस की सीढ़ी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो उसका पार्ट 1 आ गया है, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस बताए हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से किस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस बन के आपको आ सकते हैं। तो इस तरह, इसीलिए टर्न बाय टर्न हर चैप्टर की वीडियोस उस पर आएंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को जरूर देख ले। तो अभी ये ट्राइंगल चैप्टर में मैं कुछ नहीं मार्क करवा रही, ठीक है, क्योंकि वो जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह के आपको क्वेश्चंस इसमें करने हैं। वैसे आपके सिलेबस में यहाँ पे कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है, आपको फुल फ्लैज ये सारा चैप्टर करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे भी आपको कुछ मार्क नहीं करवा रही। आर डी शर्मा में से भी, ना ही मैंने आर एस अग्रवाल में से भी नहीं मार्क करवाया, उसमें भी मैंने फुल कहा है, एनसीईआरटी बुक भी मैंने फुल ही कहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भी मैं कुछ मार्क नहीं करवा रही। लेकिन वो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है वो सीरीज, वो सिर्फ ये है कि आपको हिंट दिया जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज की आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो जब उसमें चैप्टर नंबर 6 की टर्न आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब हम चलते हैं आगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में अभी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आइडेंटिटीज में सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जाएं तो वहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो क्या करें भाई। तो मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को, मैंने वीडियोस में तो यही कहा है कि ये जो 8.4 है ना आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो सारी की सारी करूँ। तो अब ये आपके ऊपर है आपको करनी है या नहीं, पर मैं तो यही सुजेस्ट करूँगी कि वो सारी एक्सरसाइज करो। चलो अभी निकालो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो यहाँ से हम देखते हैं आपको क्या करना है। देखो ये चैप्टर है, स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट लेवल सारा करना है, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट एक्सरसाइज की सारी एग्जांपल्स करनी है और उसकी आगे फर्स्ट एक्सरसाइज भी आपको करनी है। ये 10.1 एक्सरसाइज आपको सारी करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस है भाई, जितने क्वेश्चंस आप लोग अपने हाथ से निकालते जाओगे ना उतना ही आप लोगों के लिए भला है। तो आगे देखो, आपके जो टेबल है ना, टेबल की जो वैल्यूज़ है, तो वहाँ पे यहाँ पे सिलेबस में लिखा हुआ है कि सिर्फ 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री पे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप सिर्फ 30 डिग्री, तो वही क्वेश्चंस करिए आप इस एक्सरसाइज में, वही क्वेश्चन करिए जहाँ पे 30 डिग्री, जैसे 60 डिग्री वाले क्वेश्चन है सिर्फ वही क्वेश्चन करिए। जहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर क्रॉस लगा देना। बाकी ये सारी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, इसकी सारी एग्जाम्पल्स भी आपको करनी है और ये 10.2 एक्सरसाइज भी आपको सारी करनी है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे ये वाली पे क्रॉस लगा दो भाई, ये नहीं करनी आपको। कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस लगा दो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, ये आपको नहीं करने। जो 90 माइनस थीटा वाले हैं ना, इस पे सारी पे क्रॉस लगा दो, ये कुछ नहीं करना, हर एक पे क्रॉस लगा दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, क्रॉस कांटे कांटे लगाते जाओ भी। ये एक्सरसाइज जो 10.3 है ये भी सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे भी कांटा लगा दो। उसके बाद आगे हम चलें तो यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज आप करोगे, सिर्फ यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस हैं आप वो नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसा मार्क तो नहीं किए, लेकिन मुझे दूर से अगर देखें तो ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है जो 90 माइनस थीटा पे है, ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने, ये 90 माइनस थीटा पे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन देख लो, वो आपको नहीं करने, बाकी सारे करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये आपको फुल फ्लेज सारा चैप्टर करना है। बच्चे बहुत सारे कहते हैं मैम इसमें तो प्रूफ दैट है, तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हमें क्यों करने हैं, वो तो नहीं करने चाहिए। लेकिन बच्चा लोग करोगे, कैसे करोगे कि आपको स्टेटमेंट आ सकती है सॉल्व दिस, तो राइट हैंड साइड पे 1 है तो इसके आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, 1 है, 0 है, -1 है कि 2 है आंसर। तो आप इसको सॉल्व करते जाओगे, देखोगे आपका आंसर क्या आया। तो इस तरह के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में भी, तो इसलिए इनको नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, ठीक है। तो अगर प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस के आपको नहीं समझ में आता है कि किस तरह से हमें स्टेप्स करने होते हैं, तो मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे स्टेप वाइज आपको बताया कि आपको कौन कौन से स्टेप्स दिमाग में रखने हैं जिससे ईजिली आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देखना, हो सकेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये चैप्टर फुल फ्लेज आपको करना है। सिर्फ इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एरिया ऑफ सेगमेंट, जिस क्वेश्चन में आप एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाओगे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस करने हैं बस।
ठीक है। उसके अलावा अगर 120 डिग्री पे कोई क्वेश्चन आ रहा तो उसके ऊपर क्रॉस लगा दो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एरिया ऑफ सेगमेंट में आपको, अब एरिया ऑफ सेक्टर में कोई भी एंगल आ जाए, चाहे 120 डिग्री आ जाए, 105 डिग्री आ जाए, 110 डिग्री आ जाए, आपको वो सारे करने हैं। सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ सेगमेंट पे, सिर्फ एरिया ऑफ सेगमेंट वाले क्वेश्चन पे जहाँ पे 120 डिग्री एंगल आएगा वो आपको नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये चैप्टर भी नहीं शो कर रही, ठीक है। आप देख लेना कि कहाँ पे 120 डिग्री एरिया ऑफ सेगमेंट पे लग रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या है, कुछ नहीं है, वो एज सच आपको फुल का फुल करना है, ठीक है। उसका कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। स्पेशली आपको उसके डाइस वाले क्वेश्चन, उसके कॉइन्स वाले क्वेश्चन, उसके कार्ड्स वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो सिलेबस मैंने आपको आर डी शर्मा से भी मार्क करवा दिया। अभी लास्ट में 2 चैप्टर्स में मैंने मार्क नहीं करवाए क्योंकि कुछ है ही नहीं मार्क करवाने वाला, ठीक है। सिर्फ फिर से बता देती हूँ कि एरिया ऑफ सेगमेंट जहाँ पे लगाना है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस करोगे, बाकी नहीं करोगे। प्रोबेबिलिटी आपको फुल फ्लेज सारा करना है। तो ये मैंने आपको टर्म 1 का सिलेबस दे दिया। अभी टर्म 2 पे मत मांगना वीडियो। टर्म 2 पे हम टर्म 1 के जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे उसके बाद हम टर्म 2 पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप टर्म 1 पे कंसंट्रेट करो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जल्दी से काम कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो जितना हो सके अपने सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।